वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। फ़िलहाल कुछ दिनों से आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था। लेकिन आज जो भी आपका पीछे छूटा हुआ है या डिले हुआ है, आज के इस वीडियो में वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों को कंपनसेट करने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि आज का ये वीडियो एनपीओ का लास्ट वीडियो है। जी, एनपीओ का लास्ट वीडियो इन द सेंस कि एनपीओ का जो सबसे टफ जोन है वो क्या है। एनपीओ जब कोई बच्चा पढ़ता है तो शुरू में वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीख रहा है, सब्सक्रिप्शन सीख रहा है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख रहा है। ये सब कुछ सीखने के बाद कंज्यूमेबल आइटम्स सीख रहा है। ये सब कुछ सीखने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीख रहा है। ये सब कुछ सीखने के बाद वो लास्ट में एक जगह पे आता है और वहां आके अटकता है। वहां उसका रियल टेस्ट होता है कि अभी तक आपने क्या सीखा। सही मायने में देखा जाए तो एनपीओ का जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है, वो है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों जब एक साथ बनाने पड़ते हैं तो हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग का भी यूज करना होता है, हमें कंज्यूमेबल आइटम्स का भी यूज करना होता है, हमें आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस जैसे आइटम्स के एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं। ये सभी चीजें जब एक साथ आती है तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। आपके एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के माध्यम से पूछा जाता है। और आपके एग्जाम में जो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों ही एक साथ बनाने पड़ते हैं, तो बच्चे वहां पे मिस्टेक करते हैं, या फिर वो बना तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक बार में उनका बैलेंस शीट नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देते हैं, किसी आइटम का एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं। फिलहाल पिछले कई वीडियोज में मैं आपको ये ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेपरेटली कैसे तैयार किया जाता है। पिछले वीडियो में जो जस्ट लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके कि बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है, और बैलेंस शीट को बनाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, आपको वो वीडियो वहां पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बउआ मेरे आज हम लोग एनपीओ को लास्ट करने वाले हैं। एनपीओ लास्ट कैसे होगा सर, बैलेंस शीट तक तो हो ही गया था, तो बचा क्या सर, बचा प्रैक्टिकल। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बचा प्रैक्टिकल कि आप क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। टी.एस. गिरीवाल एडिशन 2020 क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 58 तक आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस ट्राई भी किए होंगे और कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि सर वीडियो डालेंगे, एक दो क्वेश्चन समझाएंगे, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज हम आपको पहले एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करके डील करना है, और देन आप एकदम बेस्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वो टॉपिक हमसे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं कि सर किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो सर सबसे पहले अगर आप एनालाइज करें, मैं एक क्वेश्चन आराम से बता रहा हूं आपको, उसके बाद मैं थोड़ा सा फास्ट में आपको बताते चलूंगा। आप अगर एनालाइज करें तो आप पाओगे कि देखो, सबसे पहले आपके पास जो इनपुट दिया जाता है, मैं यहां इसे बाइफरकेट कर दे रहा हूं, ये टॉपिक हो गया हम लोगों का। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी आपके पास जो इनपुट दिया जाएगा
वो क्या दिया जाएगा सर? वो दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सर आपके सामने एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद आपको नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो या तो किसी पॉइंट से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग, किसी इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग, या किसी इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड एडवांस, या किसी एसेट पर लगने वाला डेप्रिसिएशन, या किसी कंज्यूमेबल आइटम्स के स्टॉक की जानकारी। यही सब, इन सब चीजों को वो लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में देते हैं, या ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाता है। अब आप बात को जरा समझिए, ये आपका रॉ मटेरियल है, यानी ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। इनपुट का मतलब क्वेश्चन में गिवन होता है। अब सर इसके आधार पे हमें क्या बनाना है? तो सर हमें बना लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बड़े आराम से समझिएगा, हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। और क्या बनाना है सर? और हमें बनाना है, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो बनाना ही है, अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड ना दिया हो तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और अगर कैपिटल फंड, सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उसके बाद यदि कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सर कितनी चीजें हमें तैयार करनी है? हमें 3 चीजें तैयार करनी है, हमें 3 चीजें तैयार करनी है। अब जरा समझते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे इसे तैयार कर सकते हैं। सर इसी रॉ मटेरियल के आधार पे आपको ये तीनों चीजें तैयार करनी है। सर इसका लॉजिक क्या है? बुआ मेरे क्वेश्चन बनाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं सीबीएसई से हैं, 12th क्लास में हैं, वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। यकीन मानो, ये मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सही एक बार में, वन टाइम में क्वेश्चन को सही सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आपके पास आंसर तो नहीं होता है, और एग्जाम में ना ही कोई आपके पीछे बैठकर बोलने वाला होता है कि बउआ देख गलत हो गया तेरा, तो कोई आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला नहीं है। ना ही वहां पे आपको सेकंड चांस मिलता है, आप काश उफ आ हा करेंगे, आप ये कहेंगे कि काश उफ करेंगे कि मेरा ये मुझे सेकंड टाइम दे दिया जाए, मैं तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मुझे तो जोड़ में गलती हो गई, घटाव में गलती हो गई। आपको सेकंड टाइम अटेम्प्ट नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले केयरफुली रीड करें, और आपके पास एक कंसेप्ट बेस्ड तरीका होना चाहिए, मेथड आपका इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल करते चले जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे करके इसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे मुझे सबसे पहले पढ़ना है। मुझे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसे हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद याद रखेंगे कि इसका 2 जगह काम होता है, 2 टाइम्स इसका काम होगा। अब 2 टाइम्स काम होगा तो हो सकता है कि एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो जाए, दूसरी बार ओपनिंग बैलेंस शीट में हो जाए, या एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हो जाए, दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में हो जाए, लेकिन कहीं भी 2 बार इसका काम होगा। एक मिनट जरा ध्यान से समझना, जो सब बोल रहे हैं वो बात मैं नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं वो पूरा ध्यान से समझना, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है।
इसे आप 2 जगह काम करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड आइटम्स आपको कहीं अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का काम हम तो 2 बार करेंगे। और अगर सब्सक्रिप्शन, यहां भी तो सब्सक्रिप्शन दिखेगा, तो यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन दिखा, तो सब्सक्रिप्शन तो अंदर भी है और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बाहर भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इस इंफॉर्मेशन का काम 2 बार करेंगे, लेकिन यहां जो आइटम है इसका काम केवल 1 टाइम होगा। यह ध्यान में रखना है। सर पहले क्या पढ़ेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसका काम कितने जगह करेंगे? 2 जगह करेंगे, और इसके अंदर जो आइटम दिया हुआ है उसका काम हम लोग 1 जगह करेंगे। ठीक है यहां तक। उसके बाद आप सभी एडिशनल इंफॉर्मेशंस का काम पहले कर लोगे। ये आप पहला लॉजिक ध्यान में रखो। सर जब सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो जाएगा, देन हमको क्या करना है बउआ? जब सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो जाएगा तो आपको अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बचा क्या? सोचो, जब इसका सारा का सारा काम आपने कर लिया तो बचा क्या? तो सर बचा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा सर 1 मिनट, जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम कर रहे थे तो इसमें जो आइटम लिखा हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन यहां पर मिलता था तो उसका भी काम साथ साथ हो जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर सर यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है और यहां भी सैलरी दिया हुआ था, तो हमने यहां के सैलरी का भी काम कर लिया और यहां आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी काम कर लिया। ये 1 जगह और इसका काम 2 जगह। तो सर सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन के काम हो गए? बिल्कुल हो गए। सर जितने भी आइटम्स हैं जिनका बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक है, उसका काम भी ऑलरेडी हो गया है। तो सर अब बचा क्या बउआ? अब बचा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ आइटम्स जो या तो रिवेन्यू होंगे या कैपिटल होंगे। सर अगर वो रिवेन्यू हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई आइटम अगर रिवेन्यू हुआ तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और अगर वो कैपिटल हुआ तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। इस प्रकार से आपको काम करना है। ओपनिंग में नहीं बल्कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो कैपिटल हुआ तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और अगर वो रिवेन्यू हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस तरह से आपको तैयार करना है। ये एक डायग्राम हो गया, ये एक जुगाड़ हो गया जिसके थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन करने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जुगाड़ क्या है? सबसे पहले आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना है, उसका 2 जगह काम करना है, और उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट में है तो उसका 1 टाइम काम करना है। और ऐसा करने के बाद लास्ट में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी आइटम्स बच जाएंगे, वो अगर रिवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते जाओ, और अगर वो कैपिटल है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालते जाओ, और लास्ट में बैलेंसिंग करो। आपका काम हो जाना है। जब आप इसका बैलेंसिंग करोगे तो या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। जब आप इसका बैलेंसिंग करोगे तो कैपिटल फंड आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में, यहां सरप्लस भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में और डेफिसिट भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में। और लास्ट में कैपिटल फंड को यहां ले आओ जो यहां से आ जाएगा, और सरप्लस को यहां ले आओ। सरप्लस है तो जोड़ दो, और अगर डेफिसिट है तो घटा दो, और लास्ट में उसे भी यहां लिख दो। इस बैलेंस शीट का टोटल बराबर हो जाता है। तो ये था आपका एक तरह से जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कैसे काम करना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं, उसके बाद के क्वेश्चंस में मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ता जाऊंगा और आपको काम करके दिखाता जाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें आपको बड़े आराम से काम हो जाएगा। सर सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। अब घबराइए मत, क्वेश्चन नंबर 47 भी बताऊंगा और 58 तक भी बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन छोटा सा है तो पहले बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। आपके पास अगर 2020 एडिशन वाला बुक है तब तो क्वेश्चन नंबर 54 पे आप देख ही सकते हैं ये क्वेश्चन, और अगर आपके पास प्रीवियस कोई बुक है तो क्वेश्चन आप मिला लीजिए, और ये क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं।
चलिए सबसे पहले सर आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया कि ये नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहला लाइन है द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1819 फॉर 90-20। सर आप कंफर्म कर लो कि आपका जो करंट ईयर है वो क्या है, 90-20 है, ठीक है। आपको क्या सब बनाने हैं, आपको बनाने हैं सबसे पहले 54 में आपको बना लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। ये हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब यहां पर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ रहा हूं और यहां पर मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ रहा हूं, और जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको यहां बता दूंगा, और या फिर कह लीजिए ये एक तरह से वर्किंग नोट हो गया जहां पे मैं आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा। इस तरफ आप लोग क्या दिखाते हैं, इस तरफ सर हम लोग इनकम दिखाते हैं, यहाँ हम लोग एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, ये अमाउंट का साइन हो गया। यहाँ हम लोग ओपनिंग एसेट दिखाते हैं, यहाँ हम लोग ओपनिंग लायबिलिटी दिखाते हैं, यहाँ हम लोग क्लोजिंग एसेट दिखाते हैं, और यहाँ हम लोग क्लोजिंग लायबिलिटीज दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बात को समझ लो कि इस तरह से आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, आप तीनों फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ कर लो। अगर आप फॉर्मेट पहले ड्रॉ नहीं करोगे तो आप ये सोच रहे हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले तैयार कर लेते हैं फिर बाद में ये, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे और आप बहुत ज्यादा टाइम लोगे और लास्ट में गड़बड़ भी कर दोगे। तो ये फॉर्मेट हम लोगों का तैयार हो गया। अब यहां पे सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहले लिखा हुआ है कि 2018-19 का सर मेरा जो करेंट ईयर है वो है 19 से 20, ठीक है। तो 18-19 का जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो, सॉरी एक मिनट, द क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 1819। सर 1819 में सर ये हमारा प्रीवियस ईयर हुआ, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 18-19 में रिसीव हो चुका था 19-20 का पैसा। सर यहां पर पैसा रिसीव हो चुका था कितना, 20,000 रुपया। तो सर सब्सक्रिप्शन का ये जो पैसा रिसीव हुआ ये 18-19 में रिसीव हुआ, लेकिन था किस ईयर का पैसा, 19-20 का पैसा था। आपको नहीं लगता ये एडवांस था, जिस वक्त ये रिसीव हुआ उस वक्त ये एडवांस था? तो सर ये हो गया एडवांस एट बिगिनिंग क्यों? क्योंकि हम 19-20 में अपने आप को रखते हैं। देखिए ये हम लोग 19-20 में हैं, और जैसे ही हम लोग प्रीवियस ईयर की तरफ देखेंगे वो बिगिनिंग होगा, और जब हम नेक्स्ट ईयर की तरफ देखेंगे वो एंड होगा। तो एडवांस एट बिगिनिंग कितना हो गया, वो हो गया 20,000, 20,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हम लोग समझ गए। अब आपको मैंने सिखाया क्या था कि आप सब्सक्रिप्शन का काम पहले कर ही लो, इसको पढ़े तो आप पूरा दिमाग लगा के इसका काम कर लो। सर कैसे करें, दिमाग तो लग ही नहीं रहा, वो तो है ही नहीं ना। नहीं है, बिलीव करो है। उसको कहाँ लगाते हो आप लोग? अभी लॉकडाउन है, हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ लगाओ दिमाग को और आप सोचो कि सर एडवांस एट बिगिनिंग के बारे में आपने मुझे क्या समझाया था। आप प्रीवियस थ्योरी पढ़ लो अपना पूरा नोट्स में, तो आपको बताया गया है कि सर सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाते हैं, सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाते हैं, और अगर कोई एडवांस है, बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और एडवांस इनकम इज आवर लायबिलिटी। तो सर ये हो गया 20,000 हो गया। तो सर इस 20,000 का काम एक बार तो यहां हुआ, दूसरी बार अब सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव्ड हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, देखो 6,60,000 का, तो 6,60,000 और एडवांस एट बिगिनिंग को जोड़ा जाता है, तो एडवांस एट बिगिनिंग कितना हो गया, 6,60,000 और एडवांस एट बिगिनिंग हो गया 20,000। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि समय ज्यादा ना लगे। 6,80,000। सर ये 20,000 आपको दो जगह काम होता हुआ दिख रहा होगा, और 6,60,000 का एक जगह काम होता हुआ दिख रहा होगा। यही तो आपको समझना है, यही हर क्वेश्चन में करने हैं। सर आगे बढ़े। दूसरा एडजस्टमेंट का आइटम लिखा हुआ है, सैलरी हैज बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। सर सैलरी
के बारे में काम करना है। तो सर ये तो हम लोग समझ गए। अब हम दूसरा एडजस्टमेंट समझ रहे हैं, सैलरी 11 मंथ का पेड हुआ। तो सर इसका मतलब हुआ कि 1 मंथ आउटस्टैंडिंग है। तो सर इसका मतलब 11 महीने का पेड हुआ। सैलरी कितना पेड हुआ है? सैलरी आप देखिए पेमेंट साइड में 3,30,000, तो 3,30,000 सैलरी पेड हुआ है। सर ये कितने महीने का? 11 महीने का। तो सर 11 से इसमें डिवाइड किया जाएगा तो कितना आता है? 30,000, यानी कि 30,000 पर मंथ एक महीने का सैलरी कितना हुआ? 30,000। ये एक महीने का आउटस्टैंडिंग है। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी दिखाया जाएगा। सैलरी कितना है? 3,30,000 और ऐड कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग कितना? 30,000। तो ये हो गया 3,60,000। ठीक है यहाँ तक। सर अब ये 30,000 जो है ये एडजस्टमेंट वाला बात हो गया, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, इसका काम 2 बार होगा। आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारा लायबिलिटी है। और सर अगर बिगिनिंग के बारे में कुछ ना कहा जाए तो इंड माना जाएगा। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 30,000। ठीक है सर। अब देखो आप 30,000 आपको 2 जगह काम होता हुआ दिख रहा होगा, और 3,30,000 जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था उसका आप एक जगह काम होता हुआ देख रहे होंगे। यही आपको समझना था। देखिए एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बिल्कुल सही, एकदम परफेक्टली सही बनेगा। वो देखो कैसे बनेगा। थर्ड लाइन आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड लाइन, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019 वाज 3 लाख एंड 31 मार्च 2020 6,50,000। सर अब एडजस्टमेंट नंबर 3। सर स्टॉक जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक था 3 लाख का, और जो उसका क्लोजिंग स्टॉक है वो 6,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 का। तो सर ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग एसेट हुआ। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग ओपनिंग एसेट में दिखा दिए, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये हम लोग क्लोजिंग के एसेट में दिखा दिए। अब आप सोचो स्पोर्ट्स मटेरियल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी है क्या? हाँ सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है 4 लाख का, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर वो परचेज भी हुआ। ये कहाँ दिया हुआ है सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। कितने का परचेज हुआ? 4 लाख का। अब आप सोचो कि क्या आप कंज्यूम निकाल सकते हो? यस सर, कंज्यूम निकाल सकते हैं। तो कंज्यूम कैसे निकालेंगे? तो कंज्यूम यहां पर आप देखिए लिख देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो 4 लाख का परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना? 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6,50,000। तो आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 7 लाख माइनस 6,50,000 तो 50,000 हो जाएगा। अब आप ये देखो, ये जो 3 लाख है ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिला, सॉरी ये जो आपको 3 लाख है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिला, 2 जगह काम हुआ। ये 6,50,000 2 जगह काम हुआ, और ये आपको अंदर मिला तो 1 जगह काम हुआ। ऐसे ही करके काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि आपको 2 जगह और 1 जगह का ये कॉम्बिनेशन समझ में आ जाए। ये अगर समझ में आ गया तो आप सिर्फ टी एस ग्रेवाल साहब नहीं, इनसे भी अच्छा बुक जो भी है, इनसे अच्छा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी है आप दुनिया का कोई भी बुक से ट्राई करोगे और आप बना पाओगे। यहां तक समझने के बाद सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया, तो अब क्या करें? सर यही तो हम आपको बोल रहे थे, 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। हम लोग अपना पूरा का पूरा समय कहाँ दिए? तीनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन को समझने में अपना पूरा समय दिए। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को करना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो आइटम्स है उसे आप देखो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या सब है? तो सबसे पहले आप देखो कि लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ना है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ना है। और अब काम बिल्कुल आसान है। अब रिवेन्यू है तो यहाँ कैपिटल है तो यहाँ, रिवेन्यू है तो यहाँ कैपिटल है तो यहाँ। फिर से एक बार रिपीट करो, रिवेन्यू है तो यहाँ कैपिटल है तो यहाँ। सर टू बैलेंस बीडी एसेट है, ओपनिंग है, ओपनिंग है ना, ओपनिंग कैश है, तो आप दिखा दो यहाँ पर कैश। ये ओपनिंग कैश है इसीलिए यहाँ गया 1,90,000। और उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर कुछ एडजस्टमेंट ना अंदर भी छुपे होते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे वो देखो। सर उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, उसका तो काम हो चुका।
टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़िए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फुल ईयर 40,000 का है। तो सर इंटरेस्ट है, रिवेन्यू है, बार बार मिलता है, तो आप दिखा दो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का, 40,000 का। अब जरा सोचो 40,000 रुपया इंटरेस्ट मिला, 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट मिला। ये एक हिडन एडजस्टमेंट हो गया, ये एक हिडन एडजस्टमेंट हो गया। अगर आपको 40,000 रुपया मिला है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा, मालूम नहीं है कितने का इन्वेस्टमेंट था, तो सर ऐसे में आप 100 बाय रेट कर देते हैं, तो आप पूरे साल का मिला है इसीलिए पूरे साल का, तो ये हो गया 5 लाख रुपए। तो ये आपका निकल गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट, ये क्या था, रेट, क्या निकल गया, इन्वेस्टमेंट निकल गया। सो यहां पे आप दिखा दो, ये इन्वेस्टमेंट आपको बाहर से मालूम चला, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। ये क्या हो गया, एडजस्टमेंट। कितने जगह काम होगा, 2 बार काम होगा, तो आप यहां दिखा दो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, और यहां भी दिखा दो इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, जो था वो रहेगा ही। सर यहाँ तक आपने इंटरेस्ट का काम कर लिया। अब पेमेंट साइड में चलिए, सैलरी का काम हो चुका है, स्पोर्ट्स मटेरियल का काम हो चुका है, और सॉरी सैलरी का काम हो चुका है बिल्कुल। और बाय बैलेंस शीट ये है क्लोजिंग कैश, तो आप दिखाओगे क्लोजिंग कैश जो कि कितना है, 1,60,000, 1,60,000। तो इस तरह से आपने ये देखा कि यहाँ पे हम लोग सभी आइटम्स का काम कर चुके हैं। अब हो गया, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो जोड़ घटाव करके देख लो, यहाँ पे आप प्लस माइनस करोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन में कर देता हूँ। यहाँ पे 6,80,000 प्लस 40,000 7,20,000, यहाँ पे 7,20,000 माइनस 3,60,000 माइनस 50,000 3,10,000। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आया 3,10,000, और इसे हम लोग कहेंगे सरप्लस। यहाँ पे चलिए करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 5 लाख 9,90,000 9,90,000 और यहाँ पे 20,000 माइनस हो जाएगा, तो जो हमारा कैपिटल फंड है वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा 9,70,000। फिर इस कैपिटल फंड को यहाँ लेकर आएंगे 9,70,000 प्लस, और इस सरप्लस को भी इसमें ला करके जोड़ देंगे। सरप्लस कितना है, 3,10,000, ठीक है। 12,80,000 13,10,000 13,10,000। देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने कुछ तो जरूर सीखा होगा। अभी हम लोग फिलहाल बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े आराम से एक बार खुद से ट्राई कर लो, खुद से पूरा सॉल्व कर लो, और इस क्वेश्चन में आपने जो सीखा अब इसी चीज को हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सभी क्वेश्चंस को लेकर के जो एडजस्टमेंट्स आइटम है उसे मैं डील कर देने वाला हूं, और बाकी तो आप जानते हैं कि अगर वो रिवेन्यू आइटम है तो वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना है, और अगर वो कैपिटल आइटम है तो उसे आपको बैलेंस शीट में ले जाना है। रिवेन्यू और कैपिटल आइटम्स के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रैक्टिकल में बता रहा था तो वहां पे रिवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम को बहुत अच्छे से बाइफरकेट करके मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं अब बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 47 से। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 47 में आप देखिए, सबसे पहले इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास जो बुक है, क्लब के पास बुक है वो कितने की है, 2 लाख की है।
2 लाख की है। और क्लब के पास जो फर्नीचर है वो 85,000 की है। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3500 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 4500। तो आप यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन को आप दिखाते हैं यहाँ, तो सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पर हम दिखाएंगे तो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी मिलेगा, जो कि कितने का है, 1,60,000 का है, 1,60,000 का है। ठीक है, तो उसमें आप 1,60,000 का सब्सक्रिप्शन। अब इसमें आप देखिए तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बात ये कहा गया कि आउटस्टैंडिंग एट इंड 4500 और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 3500, इसे लेस कर दीजिए। और अब हम यहाँ पे ये जानते ही हैं कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को लेस किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एट एंड को प्लस किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये हो गया 1,61,000 का। अब ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस आपको 2 जगह दिखाने हैं। तो सर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देंगे 3500 का, और एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखा देंगे 4500 का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है कि एंड 6 मंथ रेंट 6 महीने का 1400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो रेंट जो है वो एक्सपेंस है और आप रेंट यहाँ दिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए रेंट कितने का है, 16,800 का। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने का, 6 महीने का, तो 4500 6 मंथ, 4500 6 मंथ का कितना हो गया, 27,000। तो यहाँ पे हम लोग 6 मंथ का ना, तो सॉरी 1400 पर मंथ है, 1400 पर मंथ के हिसाब से 8400 का, सॉरी यहाँ जो आउटस्टैंडिंग है वो है 1400 6 महीने का, तो ये हो गया आपका 8400। तो यहाँ पे आप 8400 घटाएंगे और यहाँ पे 8400 जोड़ेंगे, तो फाइनली ये 16,800 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, सो आउटस्टैंडिंग रेंट, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो ये आप 8400 दिखाएंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 8400 दिखाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए प्रिपेयर, अब कुछ भी नहीं है और अब बोल रहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। अब डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है कि आपका जो फर्नीचर है, सर फर्नीचर था कितने का, 85,000 का, तो ये दिखा दो 85,000 का फर्नीचर था और 85,000 के फर्नीचर में आपको राइट ऑफ करना है 5,000 डेप्रिसिएशन। क्या एक बार देख लीजिए फर्नीचर को खरीदा या बेचा गया है क्या, तो सर फर्नीचर को ना ही खरीदा गया है और ना ही फर्नीचर को बेचा गया है। तो सिंपल है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, कितने का, 5,000, ये हो जाएगा 80,000। और अब आप देख सकते हो ये जो डेप्रिसिएशन है उसे हम लोग 2 बार दिखाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन 5,000। और देखो फर्नीचर 2 बार दिखा आपको, ये बाहर था 2 बार दिखा, डेप्रिसिएशन 2 बार आपको दिखा। अब देखिए उसके बाद फर्नीचर का काम हो गया, बुक्स पे कितने का डेप्रिसिएशन लगाना है, 11,300 का। तो आप बुक्स पे आ जाओ। देखिए बुक्स 2 लाख का पहले से था, ये देखिए यहां से मैंने लिया है, बुक्स 2 लाख का पहले से था। एक बार देख लीजिए खरीदा या बेचा गया, सर ये आप कहां से देखते हैं, खरीदा या बेचा जाएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप पेमेंट साइड में देखें तो बुक्स है 21,300 का, इसका मतलब खरीदा गया है, तो सर प्लस कर दीजिए 21,300 का और टोटल हो गया 2,21,300। उसके बाद 2,21,300 और उसके बाद आपको इस पे बुक्स में डेप्रिसिएशन लगाने हैं
5000 फर्नीचर पे और 11,300 ये आपको लगाना है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 11,300 2,10,000 का। डेप्रीसिएशन को आप यहाँ भी दिखा दो, ये डेप्रीसिएशन था फर्नीचर वाला और ये डेप्रीसिएशन हो गया बुक्स वाला 11,300। सर डेप्रीसिएशन भी हो गया। अभी लास्टली अब कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, इंफॉर्मेशंस पढ़ने हैं और आपको काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ये बाहर एडजस्टमेंट तो आप लोग देख लिए, लेकिन अंदर के एडजस्टमेंट्स को देखिए। अब अंदर में आपको क्या करना है, बाहर के सभी आइटम्स का काम हो गया, तो अंदर में जो आइटम्स हैं उसको आपको कैसे डील करना है, ये क्वेश्चन में भी मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर ही देता हूं, ताकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आप सबसे पहले देखो, अब पेमेंट अकाउंट पढ़ना शुरू करो। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश होता है, तो दिखा दो कैश जो कि कितना है 31,900 कैश हो गया। अब एक बार काम करते जाएंगे। एंट्रेंस फी रिवेन्यू है, तो आप दिखाते जाओ एंट्रेंस फी जो कि कितना है 25,500, ये 25,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन सर काम हो चुका है। उसके बाद लेगेसी का कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। देखो मैं 2 नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। लेगेसी 16,500 ये रिवेन्यू ही माना जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल आइटम है 25,000, सॉरी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फी ये हो गया आपका 25,000। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, ये इवेंट होते रहते हैं। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, चलेगा 5600। चलिए पेमेंट साइड में आइए। रेंट 16,800, तो रेंट का काम आपने कर दिया हुआ है। वेजेस दिखा दो, रिवेन्यू आइटम है वेजेस 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अब कोई टेंशन ही मत लो, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट आइटम का पहले ही काम कर दिया हुआ है, तो आप एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। होनोरेरियम रिवेन्यू आइटम है, मैं एच लिखता हूँ 43,500। बुक्स का काम हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। 3% फिक्स डिपॉजिट, चलिए इसी एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे। 3% फिक्स डिपॉजिट जो कि कितने का है 80,000 का है। एफडी है 80,000 का। ये कब से लिया गया था, अक्टूबर को खरीदा गया है। 1 अक्टूबर से अगर आप मार्च तक जोड़ते हो तो 6 महीना होता है। 6 मंथ का अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है तो 6 मंथ का मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 80,000 पे 3% के हिसाब से 2400 होता है 1 साल का, और 1200 होता है जो इंटरेस्ट, वो 1 मिनट, जो 1200 एक देखिए 80,000 का 3% 6 मंथ का ये होता है 1200। अगर ये इंटरेस्ट मुझे मिला होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट साइड में होता, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट नहीं मिला। ये होता है हिडन एडजस्टमेंट, यानी ये इंटरेस्ट एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट, या कह लीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अभी तक मिला नहीं। तो इसका 2 जगह काम होगा। एक तो ये मेरा इनकम है, तो मैं लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट कितना 1200। दूसरा, मैं यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट दिखा ही रहा हूँ 3% फिक्स डिपॉजिट, ये मेरा एसेट है, तो 3% एफडी जो कि कितने का है 80,000 का है, तो इसी में यहाँ पर जोड़ दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट जो कि कितना है 1200, तो 81,200। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बाय बैलेंस शीट जो कि क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश दिखा दीजिए 26,200 का, 26,200 का। चलिए अब आप यहां से बैलेंसिंग कर सकते हैं। चलिए इसका बैलेंसिंग भी मैं करके दिखा देता हूं। 1,61,000,
यहाँ पर आएगा सरप्लस, और ये सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर में 16,800 माइनस 24,500 ये आ गया आप लोगों का 56,500। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया। अब हम लोग यहां पे अगर बैलेंसिंग करें सॉरी, यहां पर बैलेंसिंग फिगर में आएगा कैपिटल फंड, $3,12,000 ये आया बैलेंसिंग फिगर में। यहां पर कैपिटल फंड को लाएंगे 3,12,000 और सरप्लस को जोड़ देंगे। सरप्लस है 56,500 और 3,12,000 प्लस 56,500 बराबर 3,68,000। जोड़ दो 25,000 प्लस 8,400 4,01,900। यहाँ भी जोड़ोगे तो इतना ही आएगा। चलो अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो अभी मैंने आपको 47 नंबर क्वेश्चन भी बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, वीडियो लंबी होएगी क्योंकि वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। और अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं और आपको नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चंस बताता हूं। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि क्वेश्चन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई बुक है तो आप मिला लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। चलिए पहला लाइन पढ़ता हूं। द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वेयर 6,000। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर नंबर ऑफ मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दिया जाए तो हम लोगों को इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पहले से मालूम होता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहां पर सब्सक्रिप्शन सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिसीव्ड। हम लोगों को ये पता है, सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखते हैं। तो रिसीव्ड कितना है आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव्ड हुआ है 29,000 का। 29,000 का दो चीजों को जोड़ दिया जाता है, दो चीजों को माइनस कर दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, ये आपका फॉर्मूला होता है। और लास्ट में हम लोगों को इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन मालूम चल जाता है। इस क्वेश्चन में जो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है वो इजीली निकल जाएगा। 50 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना दे रहा है? 500, तो ये हो गया 25,000। अब देखो आपको रिसीव कितना हुआ? 29,000 का। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 2019 हम अभी 20 में हैं और 19 में हो रहा है, तो इसका मतलब बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? 6,000। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? 6,000, ठीक है सर। आगे क्या लिखा हुआ है? उसके बाद सब्सक्रिप्शन को लेकर के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अंदर देखो तो 20-21 जो भी आया भी नहीं उसका पैसा 4,000 मिला हुआ है। तो एडवांस एट एंड कितना हो गया? 4,000। ये डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट के अंदर में ही है। और सर 18-19 का जो पैसा है वो 5,000 रुपये। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब आप देखो एडवांस एट बिगिनिंग की कोई चर्चा नहीं है। अब आप देखो एक बात कहोगे कि सर 18-19 का जो पैसा है वो 5,000 है, तो उसका आप काम नहीं कर रहे हो। तो 18-19 बिगिनिंग जरूर हुआ, लेकिन उस 5,000 का काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पर करंट जो ऑलरेडी दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 6,000, तो जब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उस 5,000 का काम नहीं करेंगे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है, ठीक है। हाँ, अगर ये बाहर नहीं दिया होता तो उसी 5,000 को हम आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मान सकते थे। चलिए अब आउटस्टैंडिंग एट एंड याद रखिएगा, जब भी आपको इनकम, नंबर ऑफ मेंबर और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दिया जाए तो ऐसे में आउटस्टैंडिंग एट एंड बैलेंसिंग फिगर में मालूम चल जाता है। कैसे चल जाता है? तो ये देखो
ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हम लोग प्लस और माइनस करते आते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें जो प्लस कर रहे थे उसे माइनस करना होगा, जो माइनस कर रहे थे उसे प्लस करना होगा, यानी उल्टे को दोबारा उल्टा करेंगे तो वो सीधा बन जाएगा। डायलॉग सुना हुआ लगता होगा। ओके, देखो 25,000, अब यहाँ पे ये 4,000 माइनस हो रहा है, लेकिन हम इसे यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 25 और 4 29,000, 29 और 6 35,000, और 35 में से वो 29,000 जो है वो प्लस में है, हम उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 29 और 35 में से 29 चला गया 6,000, तो यहाँ पे ये 6,000 बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 48 पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चलिए, ये हम लोगों का काम हो चुका है, तो ये आपका पूरा का पूरा वर्किंग नोट हो गया। अब आप इसको दिखाओगे कैसे? तो सर सब्सक्रिप्शन को यहां पर ले आएंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना 25,000, ये हम लोग यहां से दिखा दिए प्लस माइनस करने के बाद। और जो भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस है वो देखो कैसे निकलेगा, वो निकला ही हुआ है, दिखा देना है बस। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना है 6,000, इंड का कितना है 6,000, एडवांस एट इंड 4,000, और अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का काम कर चुके हैं। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या सब है? ऑन 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितने का 2,000 का। तो सर सैलरी का भी काम कर ही लो लगे हाथों, तो टू सैलरी जो कि कितना हो गया, टू सैलरी हो गया आपका पेमेंट साइड में 28,000 का, तो 28,000 का सैलरी हो गया, और उसमें आपको आउटस्टैंडिंग है 2,000 का। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूड 6,000 फॉर 19, तो 20 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 2,000 है, और 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000, सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि सर आउटस्टैंडिंग एट इंड 2,000 है, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 6,000 है। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो सैलरी पेड किया गया ना उसमें 19 का पैसा पेड किया, इसका मतलब बकाया था तभी तो पेड किया गया, तो ये आप माइनस कर दोगे, ये प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पे आप जब इसको देखोगे तो 30 माइनस 6 24,000। चलिए आउटस्टैंडिंग एट इंड में जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो बार काम हो गया। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारा लायबिलिटी होता है, 2 बार काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओइंग बिल्डिंग वैल्यूड 2 लाख, तो क्लब के पास 2 लाख का बिल्डिंग था, फर्नीचर 20,000 का था, फर्नीचर 20,000 का था, बुक्स 20,000 का था, बुक्स 20,000 का था, और प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाने हैं। अब आप देखो ये तीनों ही चीजें आपको बाहर दी गई है, तो इसको आप 2 जगह काम करोगे, तो एक बार तो यहां किया, अब एक बार यहां भी करेंगे। अब देखिए बिल्डिंग का काम अगर हम यहां भी करें तो कैसे करेंगे, इसको बड़े आराम से समझिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिल्डिंग जैसे हम यहाँ पे 2 लाख दिखाएंगे, अब हम फिर कंफर्म कर लेंगे कि क्या कहीं पर बिल्डिंग से रिलेटेड खरीदा या बेचा गया है कुछ, तो नहीं, बिल्डिंग ना ही खरीदा गया और ना ही बेचा गया, तो इसीलिए बिल्डिंग 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, जस का तस रहेगा। चलिए सर फर्नीचर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्नीचर 20,000 का था, बिल्कुल। क्या खरीदा बेचा गया फर्नीचर को? नहीं सर, फर्नीचर को खरीदा बेचा नहीं गया, तो डेप्रिसिएट करेंगे कितना 10%, तो 10% कितना हुआ 2,000। अब ये डेप्रिसिएशन आपको बाहर दिया गया था, तो 2 जगह काम करना है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए फर्नीचर, अब देखिए बुक्स, ये भी तो दो बार काम करेंगे, तो यहाँ पर बुक्स कितना
20,000। अब आप देखो कि जो बुक्स है वो 20,000 का था, 20,000 का हम वहां पे भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या खरीदा बेचा गया कहीं पर? देखो तो पेमेंट साइड में आपको दिखेगा 10,000 का बुक्स खरीदा गया है, तो आप दिखा दो परचेज, और ये हो गया 10,000 का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बुक्स, अब देखो आप अगर डबल एंट्री सिस्टम को समझ रहे हो तो बुक्स 20,000 का था, 20,000 का यहाँ भी दिखाया। अब बुक्स 10,000 का खरीदा गया, तो आप कहोगे कि सर ये 10,000 जो आप खरीदे इसको भी 2 बार दिखा दीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो आइटम है 10,000 ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिला हुआ है, तो उसका काम एक ही जगह होगा, तो एक ही जगह हुआ, यही समझना है। आप अगर इतने क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से डील कर लेते हैं समझ करके, तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि कहां पर एक बार काम होना है, कहां पे 2 जगह काम होना है। तो बुक्स का भी काम हो गया, और अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो चुका है। अब आपको करना क्या है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखो और वहां रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सभी आइटम्स का काम करना है। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी जो कि ओपनिंग कैश है, आप कैश दिखा दो। कैश कितना? 7,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन काम हो चुका है। हायर ऑफ ग्राउंड जो कि इनकम है, हायर ऑफ ग्राउंड जो कि कितना हो गया? 14,000 का। उसके बाद दिखा दो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000 का। और उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 2,000 का। पेमेंट साइड में आ जाओ। सैलरी, सैलरी की काम हो चुकी है। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 4,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 4,000 का। और बुक्स, बुक्स का काम हो चुका है। न्यूज़पेपर 8,000, न्यूज़पेपर 8,000। और बाय बैलेंस सीडी कैश, कैश ये है आपका कैश 4,000, कैश हो गया 4,000 का। अब आप यहां से बैलेंसिंग कर सकते हैं। आप बैलेंसिंग करके देख लेना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली मिल जाना चाहिए, मिलेगा ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस और बता देता हूं जो आपके बुक में 51 नंबर क्वेश्चन जो एक बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं और 51 में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लेना। 58 तक के क्वेश्चंस को आज आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। 51, चलो 51 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको दिया हुआ है और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, सॉरी यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। देखो सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का काम कर लेना होगा। तो सब्सक्रिप्शन जो आपका है वो टोटल रिसीव्ड कितना हुआ है? रिसीव हुआ है 70,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,500 का। और 2 चीज़ों को आपको यहाँ पर जोड़ देना है और 2 चीज़ों को माइनस कर देना है, ठीक है सर। वो 2 चीजें क्या सब है? तो सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का 2,000। तो सर एडवांस एट बिगिनिंग 2,000 ये जोड़ दिया जाएगा। और एडवांस एट एंड घटा दिया जाएगा, जो कि कितना है? 3,500 का, 3,500 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,400। तो यहां पर आप दिखा दो आउटस्टैंडिंग इंड का। इंड का आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,300। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग वो कितने का है? 4,300 एंड 3,400। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो अब फाइनली आप देखोगे कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है, तो फाइनली आप देखोगे कि जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो प्लस और माइनस करने के बाद प्लस और 69,900 आ जाएगा। 69,900 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिखाओगे 69,900, ठीक है। और आप यहाँ पे
अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो बिगिनिंग का जो एडवांस है, एडवांस एट बिगिनिंग, वो यहाँ पर दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का है 3400 यहाँ दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का जो है वो 3500 यहाँ दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का जो है वो 4300 यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना है कि 2 बार काम किसका हुआ और 1 बार काम किसका हुआ। देखिए ये आपको अंदर मिला हुआ था, 1 बार काम हुआ, ये सभी आइटम्स आपको बाहर मिले थे, 2 जगह काम हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर आपको एडजस्टमेंट आइटम में तीसरा आइटम मिला बुक्स, ठीक है। तो आप देखो बुक्स, आपके पास शुरू में बुक्स कितने का था, आपके पास बुक्स था 8000 का, तो यहाँ आप दिखा दो। और लास्ट में आपके पास बुक्स कितने का रह गया, तो लास्ट में रह गया 12000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे जो बुक्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो कुछ तो कंज्यूम भी हुआ होगा या कुछ खरीदा बेचा भी होगा आपने। तो आप देखो बीच में आपने खरीदा है बुक्स 4000 का, तो यहाँ पे 4000 का बुक्स आपने खरीदा है, तो 8000 का बुक्स था और 4000 का आपने खरीदा, तो यहाँ जो ये 12000 हुआ वो कैसे हुआ, ये 8000 2 बार काम हुआ प्लस 4000 परचेज किया आपने तो जाकर 12000 हो गया। ये 4000 आपको 1 बार काम हुआ और ये 8000 आपका 2 बार काम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 9% इन्वेस्टमेंट, तो 9% इन्वेस्टमेंट तो हमारा एसेट है, तो हम एसेट साइड में दिखाएंगे 9% इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया 25000, 9% इन्वेस्टमेंट 25000। और लास्ट में भी 9% इन्वेस्टमेंट इतने का ही है। इन्वेस्टमेंट 25000 का अगर है तो इसका 9% होता है 2250, तो इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आप अगर रिसिप्ट साइड में देखोगे कि क्या इस पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000 है, तो सर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2000 है। जबकि 9% 25000 का 9% 2250 होता है, इसका मतलब इसमें एक्रूड 250 इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट को 2 बार, ये हिडन एडजस्टमेंट होता है। एक्रूड इंटरेस्ट याद रखना, जब भी इन्वेस्टमेंट दिखाना एक्रूड इंटरेस्ट की बात जरूर छिपी होती है, तो ये ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ये अंदर था 1 बार काम हुआ, ये इंटरेस्ट हिडन था 2 बार काम हुआ, इन्वेस्टमेंट भी अंदर था, सॉरी बाहर था 2 बार काम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट आइटम का काम हो गया। अब आप अंदर चलेंगे और अंदर जो भी आइटम्स हैं उसका आप बाइफरगेट करके काम कर लो। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश 10,500, सब्सक्रिप्शन 70,500, तो सब्सक्रिप्शन जो है उसका काम हो चुका है। डोनेशन 5000, रिवेन्यू आइटम है, डोनेशन 5000। लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल आइटम है 10,000। और उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो काम हो चुका है। चलिए पेमेंट साइड में आते हैं। सैलरी 25,000, तो यहाँ पर आप दिखा दोगे सैलरी 25,000। और उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000। उसके बाद स्टेशनरी 3,000। उसके बाद रेंट 32,000, रेंट 32,000। बुक्स 4,000 काम हो चुका है। और बैलेंस सीडी कैश 30,000। अब आप बैलेंसिंग कर लोगे, इसका भी बैलेंसिंग चलो मैं कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। 6900 प्लस 5,000 77 150 77 150 सरप्लस आएगा बैलेंसिंग फिगर में। हम्म 13,150 यहाँ पे कैपिटल फंड आएगा बैलेंसिंग फिगर में, इधर जोड़ा जाएगा तो 46,900 46,900
44,900, कैपिटल फंड 44,900 प्लस सरप्लस 13,150 जोड़ के 58,050 और लास्ट में जोड़ने के बाद 71,550। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिलहाल मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर दिए। अब आप लोगों का मैं जो होमवर्क है, आप लोग क्या करना, 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 58 तक ट्राई करना, और जो भी क्वेश्चन जहां भी आपसे ना बने आप हमसे कमेंट में लिखना या फिर व्हाट्सएप के जरिए पूछना। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे और आप लोग पहले जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, पहले आप इन क्वेश्चंस को एक बार आराम से ट्राई करना बिना देखे हुए। ओके, पहले एक बार देख के समझ लो, फिर उसके बाद ट्राई करना। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।